different perspective, and perspective is related to our security. Just I am asking you a question. बच्चे यहाँ पे बैठे हैं और खास करके लड़कियां हैं यहाँ पर. सुबह से हम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं. We are talking about development. First of all, क्या चाहिए हमें? पहले डेवलपमेंट चाहिए या सिक्योरिटी चाहिए? क्या बिना सिक्योरिटी के कोई डेवलपमेंट, कोई मैनेजमेंट हो सकता है? एंड इस इशू को हमें चेंज करने की जरूरत है. बार बार मैनेजमेंट के थ्रू, जैसे मेरे फ्रेंड आनंद सिंह ने कहा, वी टॉक्ड अबाउट प्रोडक्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री और प्रोडक्ट ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन. क्या आदमी प्रोडक्ट है क्या? इट्स ह्यूमन बीइंग फर्स्ट ऑफ ऑल. सो मैं शुरुआत सिक्योरिटी से करूं और हमारा जो क्योंकि ये टॉपिक हमारा सिक्योरिटी और पुलिस से रिलेटेड है, इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों से, बच्चे क्योंकि यहाँ पर बैठे हैं, सुबह यहाँ पर किसी सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने पूछा था कि कितने बच्चे आईएएस बनना चाहते हैं. सो आई एम आस्किंग यू नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने लोग पुलिस में जाना चाहते हैं? जस्ट ईमानदारी से, ऑनेस्टली हाथ खड़ा करें. पीछे लास्ट प्लीज खड़े होइए, जिसने हाथ खड़ा किया है. जिसने हाथ खड़ा किया है बेटे वो खड़े हो और सामने आइए, बताइए व्हाई. क्या बात है, जब जाने की बात आई तो लोग तो हाथ पीछे कर लिए. एनी वन ऑफ यू? यस. व्हाई आर जस्ट जॉइन टू फोर्स? पुलिस के ज्वाइन करना चाहते हैं? नहीं सर, मैं आईएएस अधिकारी होना चाहती हूँ क्योंकि ये मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है. आपका नहीं है? और मैं उनका उसका पूरा करना चाहती हूँ. एनी वन ऑफ यू? थैंक यू सर. इट्स ओके. यस नेहा. I want to be an officer because I know that security is very, very important. Today's like I want to go in cyber security because it's Please listen to her. सुनिए, प्रॉपर्ली सुनिए, क्योंकि I will make this interactive. मैं केवल यहाँ बोलूँगा नहीं, आपसे बात करूँगा. Just please. So I want to go in cyber security as it is the most appealing security areas in today's world, and there are many cases which are not even registered. So I want to make sure that the people who are in this field are totally aware of what are the consequences and what are all the prospectus of this, and make the society aware about what is the scenario regarding this kind of situation if they are in it. Okay, thank you. Anyone of you? Now नया से मैं भी बात को शुरू करता हूँ. She said about society, social awareness and common बात अगर लैंग्वेज में बोलूँ तो people, जनता को, पब्लिक को इन्वॉल्व करना. एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स की जब, क्योंकि ये सेशन उस पर है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, जैसा कि हमारे गिल साहब ने बताया, पब्लिक को अपने आप में सम्मिलित करना, इनकॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में, कोई भी काम करने में. क्योंकि नाउ इंडिया और एनी डेमोक्रेटिक कंट्री दैट इज वेलफेयर स्टेट. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर फॉर पब्लिक, तो वी आर फॉर पब्लिक एंड पुलिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड विजिबल आर्म ऑफ द स्टेट. सो पुलिस मस्ट बी फॉर पब्लिक, और ये पब्लिक के लिए है, ये पब्लिक के लिए होनी चाहिए और ये पब्लिक के लिए रहेगी. एक सवाल का जवाब मुझे और दें. आप में से बहुत से लोग यहाँ पे बैठे होंगे जो पुलिस इनको अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि केवल 12 लोगों ने हाथ खड़े किए थे, मैं देख रहा था. अच्छी नहीं लगती तो कोई है ऐसा जिसको पुलिस अच्छी नहीं लगती हो? प्लीज बताएं. नहीं, पुलिस बेकार है, इसको बंद खत्म कर देना चाहिए पुलिस को. कोई है ऐसा? ओके, मैं आता हूं आपके पास 1947 में. 1947 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन चल रहा था, और डिस्कशन में एक जो पुलिस का इशू आया था, दैट वाज
इंडियन पुलिस इज कॉलोनियल पुलिस और इसने हमारा बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया है, इसलिए इसको खत्म कर देना चाहिए। ओके, कर दे खत्म। देन व्हाट्स नेक्स्ट? कौन करेगा सिक्योरिटी? वो पुलिस नहीं होगा तो दूसरा स्ट्रक्चर होगा। इसलिए पुलिस इज एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। और जिन लोगों ने जाने अनजाने में ये बोलना चाहा कि पुलिस बुरी है, तो उनकी बात का जवाब दे दूं। अगर आप सड़क पर चलते हुए जाते हैं और रास्ते में आपके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, मिस हैपनिंग होती है, तो आप किसे याद करते हैं? आपने वो फेमस फिल्म का एक डायलॉग सुना हो कि आप किसे अपने दरवाजे पर, गेट पर देखना पसंद करेंगे? एक माफिया को या एक पुलिस सिक्योरिटी पर्सनल को? किसे? नेक्स्ट, सामने जो मैंने ये रोल ऑफ पुलिस दिया है, दीज आर ट्रेडिशनल कंसेप्ट। एक सबसे पहला कंसेप्ट आता है कि पुलिस इज लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। अब हम इसका अमेरिकन पर्सपेक्टिव देख रहे थे कि उनका ये कहना है इट इज मोर देन लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी। मॉर्निंग में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की बात मेरे ख्याल से मीनाक्षी ने की। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, इस अप्रोच को उन्होंने अपनी पॉलिसी मेकिंग में इंक्लूड किया। आपने देखा होगा जिन लोगों ने पुलिस को यहां पर भी नापसंद किया है, बोला किसी ने नहीं, लेकिन दिस इज बॉडी लैंग्वेज ऑफ स्टूडेंट्स। उन्होंने पसंद नहीं किया। क्यों नहीं किया? बिहेवियर अच्छा नहीं होता, यू नो। क्या कोई और बात? ऐसी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया जाए। क्यों हमारे यहां की पुलिस और अमेरिका या इंग्लैंड की पुलिस में इतना डिफरेंस है? मैं आपको एक एग्जांपल दूं। आज से 20 साल पहले ऑस्ट्रेलियन पुलिस वो एक करप्ट पुलिस थी। ये मैं पब्लिक के दिमाग में जो इमेज है उसकी बात बता रहा हूं। करप्ट पुलिस, वर्स्ट पुलिस। बट आज उन्होंने अपने को टॉप लेवल के पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में खड़ा कर दिया है ड्यू टू सम चेंजेस। उसमें से एक मेजर चेंजेस, वो स्किल्स क्या है? वो है इन्वॉल्वमेंट ऑफ कम्युनिटी इन एवरी फील्ड, एवरी स्टेज। चाहे प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात आए, चाहे इन्वेस्टिगेशन की बात आए। आपको सिक्योरिटी चाहिए तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपको कहां चाहिए सिक्योरिटी। आपके इलाके में, आप सब जयपुर से, ज्यादातर लोग यहाँ पर जयपुर में हमारे चेन स्नैचिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है, क्या इस तरह की और कोई प्रॉब्लम ज्यादा देखें, आइडेंटिफाई करें। वहां पर एक सिस्टम आया, हॉट स्पॉट पुलिसिंग। हॉट स्पॉट पुलिसिंग का मीनिंग ये है, मेरे ख्याल से आज तो हमारे बच्चे सारे मॉल में जाने वाले बच्चे हैं या नहीं? सारे मॉल में जाने वाले बच्चे हैं। तो जस्ट आप देखें कि इस तरह की जो इवेंट है वो कहां ज्यादा हो रही है? नियर मॉल। और एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, बार बार नहीं हो रही है, एक पर्टिकुलर टाइम में। जस्ट वी विल आइडेंटिफाई दैट और उस वक्त हम अपनी फोर्स वहां पर कंसंट्रेट करें। नहीं होगा। बच्चे क्योंकि बात सुबह से बैठे हैं, जैसे हमारे दिल साहब ने बोला, जाते वक्त मैं आपको एक गिफ्ट देके जाऊंगा। गिफ्ट सुनकर के थोड़ा सा लोगों के चेहरे पे खुशी सी आई है, क्योंकि आजकल हमारे बच्चे बिना गिफ्ट के काम ही नहीं करते हैं। लेकिन वो गिफ्ट वैल्यूएबल गिफ्ट होगा, अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बात करेंगे। ओके, नाउ ये हमारा आज इंडियन पुलिस, इंडिया, जो कि एक पूरा का पूरा दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक सेटअप है। इस डेमोक्रेटिक सेटअप में ये हमारा सेटअप है पुलिस टोटल, यानी वी हैव मोर देन 30 लाख पुलिस ऑफिसर्स। लेकिन आज भी हमारे पास 1 लाख, आपने राजस्थान की बात करें तो हमारे पास 1 लाख लोगों पर 111 पुलिस वाले हैं। सिक्योरिटी कैसे होगी? बाहर के लोग हमारे पास आते हैं, ऑस्ट्रेलियंस एंड अमेरिकन्स एंड इंग्लिश, अपने राजस्थान में आए।
दुनिया का टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन है MIT उन्होंने राजस्थान में प्रोजेक्ट किया, इंक्लूडिंग जयपुर, नागौर एंड अजमेर, कि इतने कम सिक्योरिटी पर्सनल्स में आप काम कैसे चलाते हैं। इट्स वंडरफुल। सो इतना बड़ा सेटअप, ये एक वेल डेवलप्ड, वेल मैनेज्ड एंड पिरामिडिकल स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी अपनी कमियां हैं, लेकिन इसके चैलेंजेस भी हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा उन चैलेंजेस को देखूं। आप अगर बात करें कि जैसे मैंने यहाँ पे बात की, तो पुलिस की कंप्लेंट को लेकर के कुछ लोगों के चेहरे पर मैं शिकन देख रहा था। बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आता है। अभी भी मैं आपको ये नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की बात कर रहा हूँ। यहाँ के अगर हम फिगर्स देखें, इसमें सबसे ज्यादा जो कंप्लेंट्स हैं वो पुलिस के अगेंस्ट है। तो पुलिस के अगेंस्ट है, व्हाट इज नेक्स्ट? क्या इसका मतलब यह है कि पुलिस इज नॉट परफॉर्मिंग वेल? इंडियन पुलिस इज नॉट गुड? व्हाट्स देयर? क्या है हमारे पास ऐसा? क्या चैलेंजेस आ रहे हैं? चैलेंजेस वन बाय वन देखें जरा एक बार। मैं बहुत ही ब्रीफली बात करूंगा, उसके बाद मैं सीधे पब्लिक पर आऊंगा। इंडिया टेररिज्म के मामले में एकमात्र ऐसा देश है जिसमें सबसे ज्यादा नंबर में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। सबसे ज्यादा नंबर। हमारे मैक्सिमम पार्ट्स में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिवली काम कर रहे हैं। जस्ट नाउ थिएटर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स क्या हमारे यहाँ इंडिया होल ऑफ पूरा इंडिया, जैसे कश्मीर, जिहादी एक्टिविज्म इज वेरी वेरी एक्टिव। आज से 30 साल पहले फिल्में कश्मीर बेस्ड बनती थी। कश्मीर को हम अपना स्वर्ग बताते थे, लेकिन आज क्या आप वहां हनीमून मनाने जा सकते हैं? ये यहां बैठी हुई है हमारे सामने आपकी फैकल्टी मेंबर मीनाक्षी जी। क्या कश्मीर में, उनको पूछिए उनके पिता के समय में कैसा था और उनके समय में कैसा था, कैसा है? दिस इज वेरी बिग चैलेंज फॉर अस। नेक्स्ट, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, ये हमारे सामने दूसरा चैलेंज है। यहां इंसर्जेंसी है और टोटल जो 7 स्टेट्स है हमारे, वहां सब जगह किसी न किसी फॉर्म में है। थर्ड पार्ट जो आजकल आप बहुत एक्टिवली देख रहे हैं, दैट इज रेड टेररिज्म, लाल आतंक। आप लोगों ने उस पर फिल्में भी देखी होंगी। मैं आपको जानकारी दे दूं, around 42% population of India is affected by this Naxal problem. And around 38% land is covered by this problem. ये वो एरियाज है जहां इस एडमिनिस्ट्रेशन को, शासन को, सरकार को, गवर्नमेंट को गवर्नेंस की प्रॉब्लम आती है। हालांकि गवर्नेंस भी उसका एक बड़ा कॉज है। आपने अभी नरेगा की बात की। मॉर्निंग से हमें राजस्थान इज वेरी पीसफुल स्टेट। हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं, हम लोग राजस्थान में हैं, जिसको छत्तीसगढ़, आंध्रा, झारखंड, जहां पे रेड कॉरिडोर है पूरा, नेपाल से लेकर के पूरा छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश एंड अप टू रेड कॉरिडोर। ये चैलेंजेस इंडिया में पुलिस के लिए एट प्रेजेंट हैं। इसको मोटे तौर पे लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं गवर्नमेंट की भाषा में, यानी कि लाल आतंक, यानी कि नक्सलवाद। अब ये वो चैलेंजेस हैं जिनकी सुबह से बात हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में मिस्टर आनंद सिंह ने यहाँ पर कहा। अब जैसे इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगी, एक नया क्लास डेवलप होगा। ये नया क्लास होगा तो ये सिक्योरिटी को लेकर के नए डिमांड्स करेगा। जैसे हम ऑर्गेनाइजेशन को बढ़ाने की बात करेंगे, आप लोगों को ध्यान होगा, अगर हम अभी 30 साल पहले की बात करें, 1990 के आसपास में एनईपी जब आई, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, उसके बाद कॉल सेंटर कल्चर डेवलप हुआ, मॉल कल्चर डेवलप हुआ। कॉल सेंटर डेवलप हो रहा है, मॉल कल्चर डेवलप हो रहा है, तो नेचर ऑफ क्राइम इज कंटिन्यूअसली चेंजिंग।
अभी मैं नेहा मुझसे पूछ रही थी साइबर क्राइम के बारे में। देन अभी तक देखिए हमारी सोच कितनी पुरानी है। पहले होता था कि थाना एरिया है, ये विद्यानगर नगर एरिया का थाना एरिया, यहां पर कोई क्राइम हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं होगा। मीनाक्षी जी की सैलरी उनके अकाउंट से तिरुवनंतपुरम से कोई निकाल लेगा। कौन से थाने में रजिस्टर करोगे बताओ? रजिस्ट्रेशन का थाना कौन सा होगा? नो सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉलोनियल पर्सपेक्टिव चेंज होना है और हो रहा है। एक मेगा सिटीज, मेट्रो सिटीज, पॉवर्टी की बात जब आती है, इलिटरेसी की बात आती है, तो शायद धीरे हो रही है हमारी ग्रोथ, चाहे स्लो है, हमारा डेवलपमेंट स्लो हो रहा है माना, लेकिन हो रहा है। इस कारण से हमारे लिए सिक्योरिटी इश्यूज डेवलप हो रहे हैं और उनके डायमेंशन चेंज होते जा रहे हैं। आप सबने सुना होगा राजस्थान में अगले कुछ सालों में ऑयल मिलेगा। वी आर सो हैप्पी। अब पाकिस्तान तो हमारे साथ वॉर करने का टेक्निक बदल जाएगी। क्या जरूरत है कहीं पे सीधे वॉर करने की? इट्स नॉट रिक्वायर्ड। नाउ वी विल डेवलप प्रॉक्सी वॉर। हम उनके ऑयल फील्ड पर अटैक करेंगे सीधे, सब कुछ खत्म हो जाएगा। क्योंकि बिकॉज इन केस ऑफ इंडिया आवर इकोनॉमी इज बेस्ड ऑन POL, पेट्रोलियम ऑयल लुब्रिकेंट्स। तो वो जो चीजें हमारे पास यहां से राजस्थान के लिए एक नया खतरा उत्पन्न हुआ है। नेक्स्ट, आपने देखा होगा पिछले कुछ साल से सिविल सोसाइटी डेवलप हो रही है। पिछले 20 साल से सिविल सोसाइटी डेवलप होती है और ये पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ या उससे डिमांड करती है कि ये गवर्नेंस होनी चाहिए, ऐसी पुलिसिंग होनी चाहिए। ग्रेटर डिमांड। राजस्थान में डिमांड बहुत कम है पुलिस से, प्रशासन से। केरल में उससे कई ज्यादा है। बिकॉज सोशल डेवलपमेंट इज मच मोर। जब सोशल डेवलपमेंट ज्यादा होगा, हमारा माइंडसेट डिफरेंट होगा। अब एक बात आई ऑर्गेनाइज्ड क्राइम्स की या इंटरनल सिक्योरिटी इश्यूज की, सबको मैं एक साथ मिला देता हूं। आप सबने सुना है और जाना है कि पाकिस्तान से हमारे यहां क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म होता है और हो रहा है। और डे टू डे के लाइफ में आप न्यूज़पेपर्स में देखते हैं इन इश्यूज को। इसका सामना करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वो एक बड़ा चैलेंज है। पब्लिक का चैलेंज क्या है? आप बोलेंगे तो पुलिस का काम है। He was Robert Peel, प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन। उसने एक बात बोली कि एवरी पर्सन, जब हमने ये कपड़े पहने हैं सिविल के कपड़े, then we are civilians। और हमने अगर यूनिफॉर्म पहन ली, तो अब नया पुलिस ऑफिसर बनना चाहती, इन्होंने यूनिफॉर्म पहन ली तो नाउ शी इज पुलिस ऑफिसर। हमारी अचानक से एक्सपेक्टेशन बदल गई। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब इस तरह की स्थिति होती है तो पब्लिक को कैसे तैयार करें, हमारा इशू इन बातों पर है। सिटीजन सेटिस्फैक्शन। पहले सिटीजन सेटिस्फैक्शन का लेवल बहुत अलग होता था, आज डिमांडिंग हो गया है। नरेगा की बात हुई है, मनरेगा की बात हुई है। इस बात को लेकर देखिए कि अब पब्लिक की डिमांड कितनी बढ़ती जा रही है। उन गांव के लोगों की जो कि जिनको आप कभी शिक्षित नहीं मानते थे, शिक्षित ना भी हो, उनकी एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। व्यवहारिक उदाहरण उन्होंने आपके सामने भी बताया है एग्जाम में। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी। कौन लेगा इसकी जिम्मेदारी? क्राइम का कंटिन्यूअस नेचर बदलता जा रहा है, कंटिन्यू नेचर बदलता जा रहा है। एटॉमिक क्राइम्स। अब एटॉमिक क्राइम एक बहुत बड़ा क्राइम बन गया। पहले आज से 30 साल 40 साल पहले ये होता था। मैं आपको राजस्थान की बात करूं, आज से 50 साल 40 साल पहले डकैतियां होती थी। डाकू का अगर आप पिक्चर देखेंगे तो आपको साफ लगेगा ये डकैत है, चेहरा देखकर नजर आएगा। लेकिन आज हमारे जो बच्चे साइबर क्राइम के चोर बने हैं, उनका चेहरा अगर आप देखोगे बहुत इनोसेंट नजर आएगा, बहुत इनोसेंट। आप उम्मीद ही नहीं कर सकते कि ये कर भी सकता है ऐसे। लड़कियां हंसे नहीं, उनमें लड़कियां भी शामिल है, 15% लड़कियां शामिल हैं। हमारे पास जयपुर में मोर देन 100 केसेस हर बार रजिस्टर हो रहे हैं, और उसमें लड़कियां भी हैं। नेक्स्ट, हमारा जो मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है।
क्या क्या जरूरत है इसकी बात करेंगे। हमारे कुछ जो इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं, इंटरनल चैलेंजेस हैं, स्टाफ इनएडुकेट है। अगर हमारे पास थाने में 15 लोग हैं तो 15 लोगों की ड्यूटी अलग अलग जगह, इस तरह से आपने सुना होगा ये बात। तो आप में से मुझे सवाल का जवाब दे, पीछे बेटा सुनिए बात को ध्यान से। आप में से कितने लोग जो कभी थाने में गए हैं? कोई गया है क्या? मोबाइल खोने पे गए थे? बेटा खड़े हो, खड़े होकर बताइए, सबको बताइए, जो गए तो बताए सबको। माइक दीजिए इनको प्लीज, जो भी गया उनको बताएं। सॉरी, हाँ क्यों गए थे? अच्छा विजिट के लिए, इट्स नॉट विजिट, कंप्लेन लेकर गए हो, विजिट कराना, और वो तो एक तरह का पिकनिक है, थाने की पिकनिक हो रही है। नो, थाने की विजिट में उसको कह रहा हूं, जब आपको कोई दिक्कत हुई हो, आपकी कोई कंप्लेन हो, विक्टिम हो आप, और तब आप थाने में जाएं, और जब आप अच्छी तरह जानते प्रॉब्लम क्यों हो रही है, क्योंकि आप माना विक्टिम बन के गए और थाने में आपके साथ मिसबिहेव हुआ, तो स्वाभाविक रूप से पुलिस की इमेज आपके दिमाग में अच्छी नहीं आई। इसलिए इन चीजों को इंप्रूव करने की जरूरत हो रही है। स्ट्रेस है, इंटरपर्सनल रिलेशंस बिगड़ रहे हैं, एथिक्स की प्रॉब्लम है, इसलिए बिहेवियर में कई बार, आपको जयपुर में हमें बिहेवियर बहुत चेंज होता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि सॉफ्ट स्किल्स डेवलपमेंट जो आप मैनेजमेंट में भी हम लोग करते हैं, उसके लिए पुलिस को ट्रेनिंग दी जा रही है, कैसे बात करनी है। आपने सुना होगा हमारे जो बच्चे, हमारे बच्चे भी करते हैं ऐसे, ये बच्चे भी करते होंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे हेलमेट जो बच्चे पहनते हैं, लड़के लड़कियां, क्यों पहनते हैं? नो, रॉन्ग। मैं आपको ऐसे वीडियो दिखा दूंगा मेरे लैपटॉप पे कि सामने पुलिस कांस्टेबल दिखा तो पीछे वाली लड़की ने एक हेलमेट उसके सिर पे पहनाया और दूसरा अपने सिर पे पहनाया। दिस इज ट्रू और नॉट? और जैसे ही अगर आपका चौराहा निकल गया, देन हेलमेट फिर उतार लेते हैं। आप कैसे करते हो ना? यानी कि हम लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए नहीं करते हैं, पुलिस से डर के कर रहे हैं। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के रिकॉर्ड बता रहे हैं कि फॉर लास्ट 10 इयर्स हेड इंजरीज के केसेस रिड्यूस हो गए। फायदा किसको हुआ? पब्लिक को। लेकिन ओके, नेक्स्ट। अब मैं बात कर रहा हूं कि कम्युनिटी, हाउ विल वी इन्वॉल्व कम्युनिटी। तो यहां से बात करते हैं क्या क्या मेजर्स ले। तो कम्युनिटी पुलिसिंग, मेरे ख्याल से समय मेरे पास कम है। मीनाक्षी जी मेरी तरफ देख रही है, इसका मतलब लगता है कि मैं थोड़ा तेज चलता हूँ फिर। ओके, जस्ट ये है हमारे वो एक्सपेरिमेंट्स, और ये पब्लिक को शामिल करने का एक्सपेरिमेंट कोई नया नहीं है, बहुत पहले से। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ विलेज डिफेंस कमिटीज। आपको आश्चर्य होगा सुनकर, 1970s की बात है, मध्य प्रदेश, एमपी। ये जो विलेज डिफेंस कमेटी है, ग्रामीण रक्षा दल, इन दोनों ने डाकुओं को बाकायदा मारा है। पुलिस की बात छोड़ो आप, पब्लिक ने, गांव वालों ने। इसका मतलब अगर पब्लिक संगठित हो जाए, सिक्योरिटी और बेहतर ढंग से की जा सकती है। पीस कमेटीज, शांति समितियां, ये एक्चुअली जब रॉयट्स होते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो वहां पर ज्यादा काम आती हैं। ट्रैफिक वार्डन ये बेंगलोर में अच्छा चल रहा है। मोहल्ला कमेटी के मैं आपको बात बताना चाहूंगा, यहाँ पर हमारे कुछ हिस्ट्री के लोग भी बैठे हैं और विद्वान लोग बैठे हैं। नॉर्मली हमारे समाज में, परिवार में जो लेडी होती है उसकी भूमिका कम होती है, अभी तक यही नजर आ रहा है। लेकिन जब मैं ऋग्वेद की बात करता हूं, ऋग्वेद में क्लियर कट उल्लेख है कि पासा खेलते वक्त जब देर तक पति पासा खेल रहा था तो उसकी पत्नी बाहर आती है और उसको पकड़कर ले जाती है। और इंटरप्रिटेशन तो ये भी करें कि 2-4 ठोक भी देती है। अब जरा इसको सुनिए आप, मोहल्ला कमेटी, ये महाराष्ट्र का एक्सपेरिमेंट है।
वहां पर जिन जिन इलाकों में कम्युनल रॉयट्स होते हैं वहां पर मोहल्ला कमेटीज बनाई गई, महिलाओं की सेपरेटली बनाई गई और उनको बोला गया कि अगर ऐसी कोई स्थिति आई, कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आई, रॉयट्स की स्थिति आई, दंगा कहीं हुआ, आप अपने पतियों को बाहर नहीं निकलने देंगे। ऐसा ही हुआ। पुलिस को सक्सेसफुल। अगर वो बाहर ही नहीं जाएगा तो दंगा कैसे होगा? ये पब्लिक की भूमिका है। ट्रैफिक वार्डन, सीएलजी, जन सहभागिता, जनता का सहयोग करना। ये मैं आपके पास आया हूं, दिस इज इंटरफेस प्रोग्राम। संबल, ये राजस्थान का एक्सपेरिमेंट है। जन मैत्री, ये हमारा सबसे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट है केरला का। और सांझ, ये पंजाब का एक्सपेरिमेंट है। ये सारे वो एक्सपेरिमेंट है जिसमें पब्लिक को इन्वॉल्व किया गया है और बेटर सिक्योरिटी देने की कोशिश की गई है। सबसे पहले मैं आना चाहूंगा यूथ पर। सुबह किसी स्पीकर ने यहां पर बोला कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ यूथ। भारत युवाओं का देश है। तो युवाओं का देश है, तो युवाओं की बात तो हमको सुननी होगी, समझनी होगी। और एक बात हमको बहुत अच्छी तरह समझनी है कि नहीं, हर 5 साल में पीढ़ी बदलती थी, 10 साल में पीढ़ी बदलती थी, आज 2-2 साल में पीढ़ी बदल रही है। ई जनरेशन, ई प्लस प्लस जनरेशन, ई प्लस 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 जनरेशन, ये कोडिफिकेशन हो रहा है। तो इस जनरेशन को हम समझेंगे तभी जब इनसे बात करेंगे, इंटरफेस होगा इनसे। इसलिए क्या किया गया, हमारे कोटा में यूथ क्लब बनाए गए, क्योंकि क्रिमिनल एक्टिविटीज में ज्यादातर यूथ है। यूथ क्लब बनाए गए और उन यूथ क्लब के बीच गए बनाए, पुलिस उनके बीच इन्वॉल्व हुई, क्राइम रिड्यूस हुआ। कोटा में आप सब जानते हैं, कोटा इज एजुकेशनल हब। बहुत अच्छा लगता है बच्चों सुनने में जब हम सुनते हैं कि कोटा से इतने बच्चे सिलेक्ट हुए, लेकिन उसी कोटा से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। आपको सुनकर बहुत बुरा लगेगा कि हमारे करीब 14% बच्चे इस तरह के ड्रग्स के शिकार हैं और उनकी एज 15 साल से लेकर 21 साल के मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ। This is shameful for us. What we are doing? क्यों बच्चा हमारे ड्रग्स की तरफ चला गया है? This is a challenge for us. बच्चों को बताया तो जाए कि करियर के ऑप्शंस क्या क्या हैं। अभी मैं इनसे यही बात कर रहा था, जाना कहां है? इस जनरेशन के पास एनर्जी है और हर नई जनरेशन के पास एनर्जी होती है। आप चाहे पूरा फ्रीडम मूवमेंट उठाकर देखें, चाहे पूरा हिस्ट्री उठाकर देखें, हर नई जनरेशन के पास आपसे ज्यादा एनर्जी होती है। आपसे एनर्जी ज्यादा आपके बच्चों को होगी, दिस इज ट्रू। लेकिन उस एनर्जी को मोबिलाइज करना आना चाहिए, उस एनर्जी को प्रॉपर डिप्लॉय करना आना चाहिए। हमने अगर वो नहीं किया तो ये जो इंडिया यूथ का कंट्री है, आप सबने सुना है कि ओबामा साहब कहते हैं कि बच्चों मैथ्स पढ़ लो नहीं तो इंडियन आ जाएंगे। सुना आप लोगों ने? इसका मतलब हमारा यूथ अपना परचम दुनिया में सब जगह लहरा रहा है, लेकिन इसको डायरेक्शन देनी होगी, ठीक डायरेक्शन देनी होगी। स्टूडेंट्स, ये सारी बात मैंने आपसे की है बच्चों के बारे में, इसको हम इंटरफेस प्रोग्राम्स कहते हैं। ये बच्चों सीनियर सिटीजन का है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूथ। आप जरा सोचिए, इसको हम विजनरी अप्रोच कहते हैं। आफ्टर 30 और 40 इयर्स, हमारे जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं एवरेज लगभग 20 साल के बच्चे होंगे, मानो एवरेज। आफ्टर 30 इयर्स 40 इयर्स ये सारे लोग बुजुर्ग हो जाएंगे। सुबह पॉपुलेशन वाली बात भी किसी सज्जन ने यहाँ पे की थी। बच्चों, आने वाले समय में हमारा जो बच्चा होगा वो एक एक होगा। ये हमारे जापान के डेलीगेट्स भी यहाँ पर बैठे हैं। जापान अपनी पॉपुलेशन डेमोग्राफी में 4th स्टेज पर आ चुका है। या तो आपको ध्यान होगा, पहले एक पेयर के साथ 3 बच्चे दिखाए जाते थे, फिर 2 बच्चे दिखाई देने लगे, हम 2 हमारे 2। आजकल एक बच्चा दिखाया जाता है, वो भी गर्ल चाइल्ड। अब कल्पना कीजिए, आज आप 20 साल के हैं, 40 साल के बाद आप क्या होंगे? बुजुर्ग होंगे।
और बच्चा कितने हमारे, हम 2 लोग बुजुर्ग हो गए और बच्चे कितने हैं, 1। तो इंडिया विल बिकम कंट्री ऑफ एल्डरली। हम बूढ़ों का देश बन जाएंगे, जैसे जापान एंड चाइना है। जापान एंड चाइना आज बूढ़ों के देश है, युवाओं के देश नहीं हो। हमारे पास स्ट्रेंथ है अभी युवाओं की। 40 साल के बाद के लिए भी हमको सोचना पड़ेगा। आपको आश्चर्य होगा, सरकार ने इस पर काम शुरू कर दिया है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बूढ़ों को 3 भागों में बांटा। पहले बूढ़े, मैं बिल्कुल हिंदी में ट्रांसलेट कर रहा हूं, जवान बूढ़े जो 60 से लेके 70 साल तक के हैं, यंग एल्डरली। ट्रांसलेशन है, बिल्कुल उसी को ट्रांसलेट कर रहा हूं। फिर लिखा है मध्यम वर्गीय बूढ़े जो 70 से 80 के बीच है। बच्ची हंस रही है, देखो कितना, ये भविष्य है। फिर लिखा है उन्होंने ओल्ड एल्डरली, अत्यंत वृद्ध, वो 80 साल के ऊपर है। पिछले सरकार के बजट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बजट में 80 साल से ऊपर के बूढ़ों के लिए विशेष रियायतें दी गई हैं। यानी हमें अब समझ में आने लगा है कि आफ्टर 30 इयर्स 40 इयर्स हम बूढ़े देश की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। इसलिए अब पुलिस को भी सोचना पड़ेगा। आपको ध्यान होगा, दिल्ली में, दिल्ली पुलिस इस मामले में बड़ी नाम और बदनाम दोनों ही रही है। बुजुर्ग लोगों पर हमेशा अटैक किस पर होता है? सुरक्षा की आवश्यकता ज्यादा किसको है? कमजोर को, वीक। बुजुर्ग कमजोर है, इसलिए आप बुजुर्ग थे, आपने बोला मेरे पास तो पैसा है, मुझे क्या दिक्कत है? दिक्कत ये है कि आपने जो 2 सर्वेंट रखे वही आपको मार के चले गए। हमारे जयपुर में 3-4 केसेस समझ जयपुर में हो चुके हैं। इसलिए ऐसे लोगों के लिए भी पुलिस को काम करना पड़ेगा और आगे इस बारे में भी सोचना पड़ेगा। आगे जो ये आया है, देखिए इसमें खाली स्लाइड है, स्लाइड खाली है। इसका मतलब क्या है मालूम है? कोई बताएगा क्यों खाली है स्लाइड? मैंने लिख करके छोड़ दिया है। क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इतना बोलने को था, इतना लिखने को था कि इसमें जगह नहीं थी। अब जरा पब्लिक इन्वॉल्वमेंट सुनना और अपने को भी देखना कि आप और मैं कहां पर हैं। शांति से बात सुनिएगा। कितने गैर जिम्मेदार हैं हम लोग। निर्भया केस, आप में से कितने लोगों ने वो बैंड मूवी देखी है? इंडियाज डॉटर्स, बैंड हुई थी मूवी, आपको ध्यान है? उस पर जो मूवी बनी है, बीबीसी ने बनाई थी, वो मूवी बैन कर दी गई क्योंकि उसमें कुछ लोगों के आपत्तिजनक स्टेटमेंट थे। कितने गैर जिम्मेदार हैं हम लोग कि अगर एक लड़की के साथ, एक बेटी के साथ अगर इस तरह का दुर्व्यवहार होता है तो पहले तो किस मेंटेलिटी के लोग होंगे वो लोग जिन्होंने ऐसा किया, और गुजरते हुए वो लोग जिन्होंने देखा उसको देखने दिया, उसको तड़पते हुए रहने दिया। बाद में मोमबत्ती लेकर जाते हैं हम। किस तरह की सेंसिटिविटी है समाज की? क्यों नहीं होता समाज एक्टिव इस मामले में? उस मूवी को देखिएगा, सच में देखने लायक मूवी। सॉरी, उस लड़की ने जिस हिसाब से रिएक्ट किया, लोगों ने बोला कि उसकी शहादत काम आई, फंड बन गया उसके नाम पे। तो माँ बाप से जाके पूछो कि क्या फंड बना है। महिला सुरक्षा निसंदेह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आबादी का आधा हिस्सा है और अधिकार है हमारे समाज को और हम सबको कि हम अपने, अगर महिलाओं को, बच्चों को, बच्चियों को हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन प्रश्न केवल पुलिस का नहीं है बच्चों। पुलिस कहां तक जाएगी? आपने देखा होगा, हमारे बीच में कोई एक्सीडेंट हो जाता है, 80 to 90% वो लोग होते हैं जो वहां से गुजर जाते हैं, तमाशा की तरह देखते हैं उसको कि एक्सीडेंट हुआ है। सर बिल्कुल एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है, सीकर रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ,
ट्रैफिक रुक गया, पुलिस 4 घंटे मशक्कत करती रही, एक बहुत अच्छी गाड़ी 4 घंटे बाद उधर से गुजरी, डेथ हो चुकी थी पर्सन की, और वहां जाकर सीधे ये स्टेटमेंट देते हुए गई, तुझे हमारे गाड़ी के आगे मरना था। कितनी इनसेंसिटिविटी है हमारे समाज की और हमारे लोगों की। बड़ी गाड़ी रखने से, बड़े मोबाइल रखने से, बड़े रिसोर्सफुल ऐसे काम कर, ऐसी चीजें रखने से, मटेरियलिस्टिक रखने से हम बड़े नहीं हो जाएंगे। बड़े होंगे हम वैल्यू बेस्ड होकर। वैल्यूज की जरूरत है। बच्चे जो पुलिस वाले हैं वो भी आप ही लोग हैं। कौन जाता है उसमें? हर पुलिस वाला कभी आपकी तरह स्टूडेंट रहा है, नहीं रहा है? फिर वो ऐसा कैसा हो गया? कहां गलती हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रही है, कहां हमें आ रही है? ऑफ कोर्स वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमारे जो बड़े लोग हैं उनको जिम्मेदारी लेना सीखना चाहिए। हमने गलती कर दी है कहीं, हम अपने बच्चों को ठीक से संस्कार नहीं दे पाए। आई एम सॉरी टू से, ये इंग्लैंड में, ये चाइना में ये प्रॉब्लम शुरू हो चुकी है। जो उनकी नेक्स्ट संतानें हैं वो बिगड़ैल संतानें बन चुकी हैं। ये वहां पर सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है वहां की अथॉरिटीज के लिए, क्योंकि हम अगर अपने बच्चों को नहीं दे पाएंगे संस्कार। आपने सुना होगा कि अगर हमारे यहाँ आश्रम पुरस्कार का सिस्टम हुआ करता था, हमारे यहाँ सोशल इंस्टीट्यूशंस है। सुबह आपने साहब ने ये बात की थी कि न जाने कितने इंस्टीट्यूशन से हम ग्रो अप करते हैं। अगर हमारे वो इंस्टीट्यूशंस वीक हो जाएंगे, कैसे सिटीजन को जन्म देंगे हम? यहां पर सरकार ने कुछ स्कीम्स चलाई लड़कियों के। आपके यहाँ पर भी कभी आप अगर कंप्लेन करें तो आपके पास भी आ जाएंगे लोग पुलिस की तरफ से। ऑपरेशन गरिमा, कितने लड़कियों ने नाम सुना है? ऑपरेशन गरिमा। पुलिस हमारे पास बहुत सीमित है। 40 लोगों का स्टाफ आपके इस वाले थाने में, 40 नहीं, 52-54 लोग हैं। आपके साथ कोई ऐसी कोई मिसहैपनिंग होती है या कोई फोन कॉल्स आपके पास आ रही है, आप कंप्लेन करिए। आपके पास दूसरे दिन फोन कॉल आनी बंद हो जाएगी, थाने में कंप्लेन कर दीजिए आप। अगर आपके कॉलेज के आगे कहीं कुछ होता है आपके आसपास में, बताइए ये भी थाने को। पुलिस कोशिश करेगी कि उस बात को दूर किया जाए, उस गलती को दूर किया जाए। ये मामला इतना सेंसिटिव रूप से लिया जा रहा है क्योंकि जब से निर्भया वाला इशू हुआ, अगर कोई ऐसा मामला पाया गया तो पुलिस को सेंसिटिव होना ही पड़ेगा। कानूनों में संशोधन हो गया है, अमेंडमेंट हो गए न जाने कितने। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, ऐसे कानून बन गए, रजिस्टर्ड नहीं किया तो आपके खिलाफ एफआईआर कर दी जाएगी, पुलिस ऑफिसर के खिलाफ। इस मामले में सरकार सेंसिटिव है। हालांकि अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में ऐसे लोग भी हैं, आपको ध्यान होगा खाप पंचायत के कुछ नेताओं ने, दिल्ली के कुछ नेताओं ने और अभी हाल में कुछ और नेताओं ने ऐसे कहा है कि लड़कियां रात को बाहर निकलती क्यों हैं और कैसे कपड़े पहन के निकलती हैं। माना एक लड़की, यंग लड़की तो चलो कॉलेज में कोई कपड़े पहन कर निकल गई, 3 साल की बच्ची कौन से कपड़े पहन के निकली? देन व्हाट्स देयर?